अभी देखो, अभी ठीक है। बस ये सही है। ये क्लियर है ना? ये सही है। अभी देखो, इतना हाई कभी नहीं जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे। हाँ, उसके बाद ये देख लिया सबने, इसको देख लेना, कटिंग काट के ले जाना बाद में। इसके बाद अगर हम EWS की बात करें, EWS का क्या रहेगा? EWS OBC के आसपास ही रहता है ऑलवेज। EWS है जो, वो OBC के आसपास ही रहता है ना। EWS है जो, वो क्या करता है, वो OBC के आसपास ही रहता है। तो इसमें EWS में कितना रह सकता है? पिछली बार थोड़ा ऊपर गया था, तो अब की बार भी हम इसको वो मान के चलेंगे। इसमें 97 क्वेश्चन से लेकर वही 102 क्वेश्चन के आसपास का इसमें रहेगा JRF के लिए। ठीक है, है ना। 194 से वही 204 के आसपास मेरा मानना है, बाकी कम ज्यादा हो सकता है। इसमें इसका नेट क्या रह सकता है? नेट का जो स्कोर रह सकता है वो 84 क्वेश्चन से लेकर 90 तक रह सकता है। यानी 84 का मतलब होता है 168 से लेकर 180 तक नेट रह सकता है EWS का। ठीक है, इसका थोड़ा सा आज करेंगे इलाज। उसके बाद आता है हमारा, कौन रह गया? SC और ST रह गए। SC का JRF क्या हो सकता है? SC का JRF का जो स्कोर रह सकता है वो 92 क्वेश्चन से लेकर, है ना, 95 क्वेश्चन के आसपास रह सकता है ना। 92 यानी 184 नंबर, है ना, और ये 190 नंबर। और उसी तरह इसका जो नेट है वो रह सकता है 76 से लेकर, और उसके बाद बोले 80 तक कह सकते हैं हम इसको, है ना। कितना हो गया? 160 और 152। इसमें ज्यादा, यहां पर डिफरेंस ज्यादा आता है, हर बार देख लीजिए आप। उसके बाद है ST।
एसटी में क्या रह सकता है? एसटी की जो रह सकता है 88 क्वेश्चन से लेकर 92 क्वेश्चन तक रह सकता है। यानी 184, 176, ठीक है। और इसका जो नेट है वो 74 से लेकर 78 तक रह सकता है। है ना, 148 और आगे कितना हो गया 78, 156। बाकी तो भगवान की मर्जी है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये कट ऑफ की संभावना जताई जा रही है अब की बार, क्योंकि पेपर हिस्ट्री का जो पेपर है वो ज्यादा हार्ड नहीं था, जिसकी वजह से अब की बार स्कोर हाई जाएगा। पेपर ऑफलाइन है, ऑफलाइन में हाई जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चों को काफी सारे कंफ्यूजन रहते हैं। डीआई को उसको जब बच्चा करता है तो सोल्व करता है तो प्रॉब्लम रहती है। पेपर को सोल्व करने में ऑनलाइन में बच्चों को प्रॉब्लम था, ऑफलाइन में प्रॉब्लम नहीं होगा। कई लोग कहेंगे इतना स्कोर तो जाएगा नहीं, लास्ट टाइम से अगली बार मेरिट वैसे ही कम जाती है, लेकिन ऑफलाइन में पेपर में मेरिट थोड़ी सी ऊपर जाएगी। हिस्ट्री का जो पेपर है वो ज्यादा हार्ड नहीं था। तो फिर से हम एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, क्योंकि वीडियो पहले थोड़ा सा खराब हो गया था। इब की बार का जो पेपर है वो इजी एग्जाम कैसा था, वो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, ऑफलाइन था। इससे क्या होगा, मेरिट थोड़ा सा क्या करेगी, कट ऑफ ऊपर जाएगा। क्या करेगा, कट ऑफ शेयर मार्केट की तरह ऊपर जाएगा, ठीक है। देन क्या जाएगा, जनरल कैटेगरी में 102 से लेकर 106 तक क्वेश्चन जिसका ठीक होगा उसका जेआरएफ होगा, जिसमें यानी 204 से लेकर 212 नंबर तक जिसके आएंगे उसका जेआरएफ होगा। जिसके 92 से लेकर 96 क्वेश्चन ठीक होंगे, यानी 184 से लेकर 192 नंबर तक जिसके आएंगे, उसके बीच में इसके आगे पीछे थोड़ा रह सकता है, उसका ओनली नेट होगा। देन जिसका 96 से लेकर 102 क्वेश्चन तक ठीक होगा ओबीसी में, उसका जेआरएफ होगा, यानी 92 नंबर से लेकर 204 तक ओबीसी में जेआरएफ होगा। और 85 यानी 85 टू 90 क्वेश्चन यानी 170 से लेकर 180 नंबर तक जिसका आएगा उसका नेट होगा ओबीसी में। देन ईडब्ल्यूएस की बात करें, 97 से लेकर 102 क्वेश्चन तक जिसका आएगा, 194 से लेकर 204 नंबर तक जिसका आएगा उसका जेआरएफ होगा। 84 से लेकर 90 तक जिसका नंबर आएगा, यानी 168 से लेकर 180 नंबर तक जिसका आएगा उसका नेट होगा। देन एससी में 92 से लेकर 95 क्वेश्चन जिसका ठीक होगा उसका जेआरएफ होगा, यानी 184 से लेकर 190 नंबर तक अब की बार होने वाला है, थोड़ा ऊपर जाएगा ही जाएगा। और 76 से लेकर 80 यानी 152 से लेकर 160 जिसके नंबर आएंगे उसका नेट अब की बार होने वाला है एससी में। एसटी के लिए क्या है, 88 क्वेश्चन से लेकर 92 तक उसका क्या होगा, जेआरएफ होगा, यानी 76 से लेकर 184 जिसका नंबर आएगा उसका जेआरएफ होगा। और 74 क्वेश्चन से लेकर 78 क्वेश्चन यानी 148 से लेकर 156 नंबर जिसका आएगा उसका नेट होगा। ठीक है, ये था मेरा प्रेडिक्शन है इसे। अब ये एग्जिट पोल कह लीजिए, एग्जिट पोल तो वैसे अब की बार खराब चले गए थे, हमारा भी एग्जिट पोल खराब हो सकता है, हम इसके ऊपर वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मानना हमारा ऐसा ही है कि अब की बार यही एग्जिट पोल आएगा। अब इंपॉर्टेंट बुक की अगली बार जिसका स्कोर कम रह रहा है, अगली बार उसको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। देखिए मैं एक बात बोलता हूं, 10 बुकों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, दिसंबर 2024 का एग्जाम क्रैक करना है, तो आप छोड़ दीजिए अलग अलग 10 बुक पढ़ना, एक बुक को 10 बार पढ़ो तो अच्छा है। कुछ बुक हैं इसमें मैं डिस्कस करूंगा, बाकी आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अब
से हम फिर से जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इस साल हमने कुछ किया नहीं था, अब की बार करेंगे। तो कौन से बुक आपको पढ़ने हैं, केवल वही बुक पढ़ने हैं, उनमें से जो सिलेक्ट कर लें आप, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहिए। मैं ऑलवेज बोलता हूं कि सबसे पहले आप, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल लगाया है, किसी भी पब्लिशर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़िए, कम से कम 10 साल का, वहीं से आपको मिल जाएगा, कम से कम 10 ईयर का। ये क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़िए सबसे पहले। जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपको लास्ट 10 ईयर पक्का पढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले लास्ट 10 ईयर पढ़ो, उससे क्या होगा आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन कहां से आते हैं। एंशिएंट के लिए केसी श्रीवास्तव हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ऑल इन ऑल बुक है। उसके बाद जिसका इंग्लिश मीडियम है या कोई थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना चाहता है तो उपेंद्र सिंह की बुक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। ये केवल हिंदी में आती है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। देन नेक्स्ट हमारी जो बुक्स हैं वो मध्यकालीन भारत के लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट चॉइस है वो हरीश चंद्र वर्मा है, 2 भाग में आती है ये। इस बुक को जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है हरीश चंद्र वर्मा, इससे अच्छी कुछ नहीं मेडिवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इसको पढ़िए। और इंग्लिश जिसका है तो वो सतीश चंद्रा को पढ़ सकता है ना, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वालों के लिए है ये, ठीक है। और इंग्लिश में इसके साथ साथ आप ये भी किताब है ना, JL मेहता की किताब है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। ये 3 भागों में आती है किताब, ये 3 खंड में आती है, इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक पढ़ना है, इनमें से ये नहीं कि सभी लेने हैं, इनमें से कोई भी एक कंसेप्ट उठाना आपको, आप सतीश चंद्रा पढ़ो, हरीश चंद्र वर्मा पढ़ो या JL मेहता पढ़ो, कोई एक। उसके बाद मॉडर्न के लिए आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं या BL ग्रोवर। BL ग्रोवर पढ़ सकते हैं। प्लासी टू पार्टीशन थोड़ा सा ज्यादा एडवांस होती है। ये सारी ही किताबें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आती हैं, ठीक है। और जो MCQ के लिए पढ़नी है, MCQ जो कहां से करोगे, MCQ अगर करने हैं तो एक किताब आती है के रेड्डी की, इसमें 3 भाग हैं, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न। इसके MCQ पढ़ो, सबसे अच्छे आते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। और हिस्टोग्राफी के लिए आप ई श्रीधरन पढ़ सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इग्नू की बुक पढ़ सकते हैं, इग्नू नोट्स पढ़ सकते हैं, नेट के ऊपर इग्नू नोट्स हैं वो पढ़ सकते हैं। तो यही था, ठीक है। और बाकी अगर आप, मेरा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर एक कोर्स है, डिटेल कोर्स है 2005 से लेकर आगे तक का। अब हम लगातार क्लास स्टार्ट करेंगे, डेली कुछ ना कुछ एक टॉपिक पे डिस्कस किया करेंगे और आगे चलते ही रहेगा ये हमारा इस सिलसिला। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इसके ऊपर काफी कुछ मिलेगा। इस चैनल के ऊपर जितने भी अभी तक MCQ PYQ हैं उनको कर लीजिए एक बार बैठ के, और चलता रहेगा ये सिलसिला। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।